हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट ऑपरेशन। और आप सभी मोस्ट प्रोबेबली नीट एस्पिरेंट होंगे। तो मैं आप सभी के साथ अपने एमबीबीएस के जो 10 डेज़ का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 10 दिनों से जो मैं कॉलेज में फ़ेस कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें, कुछ थोड़ी सी न्यू चीज़ें हैं, है ना। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ एक्साइटिंग हैं और कुछ थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग वाली चीज़ें भी हैं। तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा और बिना किसी स्क्रिप्ट के साथ आया हूँ, लेकिन मैं आपको सारे टॉपिक वाइज लाइन से चीज़ें बताता जाऊँगा। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे दिल की बात है जो भी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा एक अलग टाइप का, और एक आपको जो कहते हैं ना कि हाँ, इंस्पिरेशन होता है वो मिलेगा। क्योंकि ये जो एयरफोन है, जो हमारे गले में एयरफोन रहता है नीट की तैयारी करते समय, उसको इस स्टेथोस्कोप में बदलने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे होंगे आप सब, और करना पड़ता है हर इंसान को जो मेहनत करके निकलता है। तो वो जब कर लेता है ये काम, तो उसे कैसा फ़ील होता है और शुरू में उसे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको लगे फिर इस वीडियो में, तो आपको कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब मैं कॉलेज स्टार्ट हो रहे थे जस्ट, तो उस टाइम पे मैं जो है थोड़ा हॉस्पिटलाइज था, मतलब नाना जी भर्ती थे। तो उस मैं हॉस्पिटल से जस्ट जैसे ही छुट्टी हुई और मैं कॉलेज जाने वाला था। तो उतना ज़्यादा तैयारी मैं नहीं कर रहा था जैसे कि सब लोग करते हैं कि हाँ कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा। उसके जस्ट 10 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में ही लगभग 10 दिन तक ट्रेवल कर रहा था, अप डाउन कर रहा था, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। तो बहुत ज़्यादा तैयारियाँ मैंने नहीं करी। मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि मेरा कॉलेज, बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत थी कि मेरा कॉलेज मेरे शहर में ही है। ठीक है, विदिशा में, जो कि मुझे चाहिए था तो वही है। तो उसमें भी मुझे ज़्यादा फिर कुछ इंतज़ाम करना नहीं पड़ा। लेकिन जो बच्चे बाहर से आए हैं, मैं सबका, क्योंकि मैं पूरा कंपाइल्ड एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूँगा जो मैंने देखा और जो स्ट्रगल मैंने देखा बच्चों का भी और सब मेरे क्लासमेट्स का। तो ऑब्वियस है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर, तो बहुत सारी तैयारियाँ महीने भर पहले से ही बच्चे करने लगते हैं। ठीक है, अपनी पैकिंग क्या करना है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, हॉस्टल्स का, ठीक है, कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो सब चीज़ के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब अरेंज करके वो लोग लाए। और ऑब्वियस है, शुरू में हॉस्टल एकदम से अलॉट नहीं हुआ, तो फिर गेस्ट हाउस में भी रहना, ठीक है। और फिर वहाँ पे हॉस्टल शिफ्ट करना काफ़ी स्ट्रगल रहता है, लेकिन ये है कि शुरुआत में वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। अभी एक महीने तक तो एडजस्ट ही करना पड़ता है शुरुआत में, क्योंकि आदत नहीं होती है। तो हमें, क्योंकि ये अभी हम आदत है कि हमें इस रूम में पढ़ रहा था मैं, और अभी वो लोग जो हॉस्टल रहेंगे, एक कमरे में 3 लोग रहते हैं, ठीक है। और कोई से कॉलेज में 2 भी रहते हैं। तो एक कॉलेज में एक रूम जो है आपको 2 लोगों के लिए या 3 लोगों के लिए अलॉट होगा। उसमें आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा इनिशियली, ठीक है, क्योंकि एकदम से किसी को आदत नहीं होती है कि भाई किसी के भी साथ रहना, ठीक है, जो कि हम जानते भी नहीं हैं अभी। ऑब्वियस है, फिर हम फ्रेंड बन जाएंगे तो भी कई सारे इश्यूज़ आने लगते हैं। उनको मैनेज करना, हर एक प्रॉब्लम को खुद सॉल्यूशन खुद से ढूंढना बहुत एक नए लेवल की चीज़ होती है। अभी तक हम क्या करते थे, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पेरेंट्स से जाके सीधा बोल देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, या कई बार तो बिना बोले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अब ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हैं अभी, है ना, कि भाई हॉस्टल का ऐसा कुछ है। लेकिन ये हॉस्टल की प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली 99% बच्चों के साथ होनी ही है, क्योंकि वही लेना ही है हॉस्टल। देखो, हर इंसान के घर के पास में ऐसा कॉलेज नहीं होते, ठीक है। तो हाँ, हैं 4-5 लोग हैं मेरे बैच में, लेकिन सबका नहीं है ऐसा। तो वो एडजस्टमेंट वाली प्रॉब्लम होती है कि भाई 3 लोग या 2 लोग रहेंगे, अब से हमें शेयर करना है हर चीज़, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स उनको भी संभालना है। किसी को लाइट की आदत नहीं है, रात को ठीक है जल रही है तो, लेकिन उसे पढ़ना पड़ेगा। लाइट में आदत नहीं है सोने की, फिर भी सोना पड़ेगा क्योंकि एक को पढ़ना है, ठीक है। कई बार लैंप वगैरह भी इंतज़ाम करना पड़ता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे एडजस्टमेंट में आदत पड़ेगी। तो वो एक जो चीज़ थी वो नई है, वो जो कि एडजस्टमेंट वाला ना टॉपिक है, और वही सब पढ़ाया भी जा रहा है, फाउंडेशन। अब रही बात मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं तो घर पे हूँ, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको एकेडमिक के बारे में बताता हूँ। देखो, जितना मैंने देखा है अभी तक, जितना हमारा पूरा बायोलॉजी था, केमिस्ट्री था और फिज़िक्स था, पूरी जो एनसीईआरटी थी, कितनी एनसीईआरटी थी, 2 बायो की 4-4, फिज़िक्स केमिस्ट्री की कितनी हो गई, 10 एनसीईआरटी हो गई। 10 एनसीईआरटी में जितने भी पेजेस हैं वो सारे पेजेस सिर्फ एनाटॉमी की
मतलब फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी उसकी बुक्स में है, मतलब उसकी 2-3 बुक्स में ही होंगे। मतलब एनाटॉमी अकेली की इतनी बुक्स हैं, इतनी पूरी NCERT अपनी 11-12 कंबाइंड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबकी कंबाइंड है, सिर्फ एनाटॉमी का इतना कंटेंट है। ठीक है, सिर्फ एनाटॉमी जो 2 साल हम पढ़ते हैं ना वो पूरा सिर्फ एनाटॉमी का कंटेंट है। ठीक है, एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी 2 सब्जेक्ट और हैं। तो मैंने उसमें क्या देखा, मैंने ये देखा कि टीचर्स ने जहाँ तक बताया है, सिखाया है, उन्होंने ये बताया कि भाई आपको अब ऐसा नहीं कंटेंट के पीछे नहीं भागना है जैसे नीट में भागते थे, अब आपको एक नया एक कंसेप्ट लेकर आना है कोलैबोरेशन का। क्योंकि और मैंने भी देखा है ये चीज़ कि बुक जब आप 600-600 पेज 700-700 पेज की जब बुक देखेंगे एक बार में ही, तो ऐसा नहीं हो कि आप NCERT जैसे बैठ के उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, रट्टा मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ एक अलग अलग लेवल की लर्निंग स्टार्ट होगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी जो भी टॉपिक पढ़ा है आपने, दूसरे किसी और टॉपिक को पढ़ा है तो आपको कंपाइल करके उसको रिवाइज़ करना है, डिस्कस करना है आपस में। ठीक है, कोई कंपटीशन वाली जो फीलिंग है उसको अब हटाना है साइड में। ठीक है, तो एक चीज़ आती है अब यहाँ पर कि भाई ये तो हो गई एकेडमिक की बात, है ना, एकेडमिक। अब हम दूसरी बात करते हैं कि भाई ईगो वाली बात करते हैं। देखो हर इंसान नीट में निकल कर, मेरे हेड आपको दिख रहे होंगे, हर इंसान नीट निकल के आया है वहाँ कॉलेज में, सब लोग बराबर हैं। ठीक है ना, आपके सीनियर्स, ठीक है, आपके उसके सुपर सीनियर्स, पूरे 5 साल के जितने भी सीनियर्स हैं वो सभी नीट निकाल कर ही आए हैं। और कुछ लोग जो PG में हैं सर्स, वो सब भी नीट निकाल के आए हैं और अच्छी रैंक लेकर आए हैं, आपसे भी अच्छी भी हैं कई रैंक। ठीक है, तो यहाँ पर अब ईगो वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है कि आप भाई अपने फील्ड के हीरो हैं, ऐसा है ऐसा है, कुछ नहीं है। ठीक है, उस पॉइंट पर आकर मतलब कॉलेज में आने के बाद जो है ना वो सब एक जैसे ही हो जाते हैं। तो अब यहाँ से एक नई जर्नी अपनी बेस लाइन से शुरू करनी रहती है कि हाँ 0 पर हैं आप सब लोग। ठीक है, अब ऐसा कुछ अचीव किया हुआ हो सकता है कि आप लोगों के लिए लगे कि हाँ मैंने अचीव करा, लेकिन मुझे नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अभी अगर मुझे लगने लगा और लगता रहा तो मैं आगे जो स्ट्रगल है वो नहीं कर पाऊँगा। आगे का जो चीज़ें हैं, स्टडी है आगे की पूरी, वो मैं ईगोलेस, मतलब ईगो फ्री होकर ही कर सकता हूँ। ये कि मैंने कुछ कर लिया है बहुत बड़ा, उससे मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, ये श्योर है। तो ये चीज़ मन से निकाल दो कि भाई नीट निकाल लिया तो सब कुछ हो गया, भाई इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके बाद ही सारी चीज़ें शुरू है। जैसे हम कहते हैं ना 12th कर ली तो फिर सब कुछ हो गया, नहीं, फिर नीट करना है, फिर नीट कर ली सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। नीट करने के बाद फिर आपको एक मेडिकल लाइन में आपको एक कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग लर्नर, ठीक है, बनना है। तो वो पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन ये मोटिवेशन कंपैशन आप में होना चाहिए कि भाई मुझे किसी मरीज़ का इलाज करना है, किसी मरीज़ को सही करना है, ऐसा मुझे बनना है। ठीक है, MBBS भी ऐसा नहीं कि पास कर लिया बस। ठीक है, पढ़ना है, अगर डॉक्टर बनना है वैसा वाला, तो भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई जिस भी मरीज़ को हाथ लगाया वो अपन ने सही कर दिया। अगर हम MD बने हैं, जिस भी मरीज़ का हाथ लगाया ऑपरेशन में उसको हमने ऑपरेट कर दिया, ऐसा सर्जन बने। तो वो बनना कैसे होगा, वो पढ़ के होगा, मेहनत करके होगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि नीट निकाल लिया तो बहुत कुछ हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ भी समझ में आ गई 10 दिन में। सिखाने का तो ऐसा है कि फाउंडेशन कोर्स चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें नई नई सिखाई जा रही हैं, कहीं CPR। ये भी है कि हाँ, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जितना हम नीट में पढ़ते थे 10-12 घंटे, उतने का सिर्फ यहाँ कॉलेज होता है। ठीक है, तो वो भी नहीं कि पढ़ाई कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रेगुलर क्लास करोगे और थोड़ा बहुत 1-2 घंटे अलग से पढ़ोगे, 1 घंटे भी पढ़ोगे, तो भी आप नीट से ज़्यादा पढ़ रहे हो। हाँ, ब्रेक्स मिलते हैं लेक्चर्स के बीच में थोड़े 5-6 मिनट के, लेकिन वो है कि भाई कंपलसरी नहीं है वो ब्रेक्स। ठीक है, कभी टीचर आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ प्रोफेसर नहीं आया तो ठीक है, अदरवाइज़ कंटिन्यू चलते हैं लेक्चर्स। अब क्या होता है देखो यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे आदत नहीं है कि ऑफलाइन पढ़ने की, किसी को ऑनलाइन पढ़ने की आदत है, किसी को इंग्लिश की आदत नहीं है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, ऐसा नहीं कंपलसरी हो, लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं कई सारी चीज़ें, तो वो आना ही चाहिए। इंग्लिश इज़ कंपलसरी लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, वो सीख जाते हैं। जितना ज़्यादा यूज़ होती हैं चीज़ें उतना ज़्यादा वो सीखते सीखते सब आदत पड़ जाती है। MBBS तो हो भी जाएगा, ठीक है, हिंदी मीडियम, लेकिन फिर भी आगे जाके MD वगैरह वो सब चीज़ें इंग्लिश में ही हैं। तो कोशिश यही करना कि यहाँ इंग्लिश थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहो, है ना, और मेहनत करो। देखो मेन अल्टीमेट यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर आके कि भाई अब मोटिवेशन काम नहीं करेगा, अब कंपैशन ही काम करेगा। कंपैशन होगा तो आप ट्रीट करने के लिए एबल बन पाओगे, अदरवाइज़ MBBS में भी आप पास करके रह जाओगे एंड नो मैटर व्हाट, फिर आगे जाके कुछ अलग से नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है जितना एक्सपीरियंस मैंने बताया। हाँ, अब मैं जब कॉलेज के बाहर जाता हूँ कोचिंग पढ़ाने के लिए,
फिर कोचिंग पढ़ाने के बाद फिर मैं घर आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत देख ले। अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा बहुत अभी तो मैं ऐसे ही टाइम स्पेंड कर देता हूँ किसी भी चीज़ में। कोचिंग पढ़ा के आता हूँ, फिर थक भी बहुत जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी सो जाता हूँ, पहले से जल्दी सोने लगा। नींद बहुत ज़्यादा आने लगी है, थकान बहुत ज़्यादा होने लगी, नींद बहुत ज़्यादा आने लगी, क्लास में भी नींद आती है ऑनेस्टली, ठीक है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई सही क्लास, लेकिन क्लास में नींद आती है, ठीक है, और वो धीरे धीरे आदत पड़ेगी, एडजस्टमेंट होगा तो। और थकान भी बहुत ज़्यादा होती है अभी, ठीक है, उसकी भी आदत पड़ेगी। तो ये चीज़ है, मैंने आपको बता दी सारी। आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगा वो सारी चीज़ें आपको बताइएगा, है ना। तो ये मेरी कटिंग वगैरह का बता दूं कि डिसिप्लिन के लिए मैंने शुरू में पहले ही करवा लिए थे, और ऐसा कुछ वो नहीं है। सीनियर्स जितने भी मुझे मिले हैं अभी तक, उन सब ने यही बोला है कि भाई जितना तुम्हें ज़रूरत लगे, जहाँ भी रियलिटी है कि हाँ ठीक है, क्योंकि तुम हर चीज़ में सपोर्ट मांग सकते हो। अगर तुम्हें एकेडमिक सपोर्ट लग रहा है या कोई परेशानी है, तुम्हें लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है कुछ, तो आप शेयर कर सकते हो। यही है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन वगैरह सबके होंगे आगे जब आप कॉलेज में जाओगे तो, लेकिन मेनली यही होगा कि हाँ आपको हेल्प मिलेगी, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये रियलिटी है, इसके बिना, इस हेल्प के बिना बहुत सी चीज़ें नहीं भी हो पाती हैं कई बार, तो वो मिलेगी, है ना। बाकी जो ड्रेस वगैरह है वैसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो बहुत बेटर रहता है कि आगे जाके आपकी सारी चीज़ें सही हो, ठीक है, सही होती हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, नॉन सोशल एलिमेंट्स भी होते हैं, उनको तो हमेशा डिनाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में आके अभी मैंने ये फेस नहीं करा, लेकिन नॉन सोशल एलिमेंट्स को हमेशा डिनाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आए हैं या नहीं गए हैं कॉलेज अभी तक, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें देखनी है। और अगर आप नीट में हैं तो आपको ये सब चीज़ें मोटिवेट कर सकती हैं। मुझे लगता है कि यही रियल मोटिवेशन है कि आप इस फील्ड में आने के बाद क्या सोचते हैं, है ना। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं पढ़ा रहा हूँ अब तो केमिस्ट्री, तो उसको आप रेगुलर देखिए और नीट का स्कोर बूस्ट करिए अपने। कुछ भी कंसेप्ट, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करिए, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।